मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सीतापुर में 7 साल का आरव अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका घर छोटा जरूर था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। बचपन से ही उसे देश के वीर सैनिकों की कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। आरव के पिता मनोज जी स्कूल में अध्यापक थे और मां सुमन जी गृहिणी। मां अक्सर उसे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां सुनाया करती। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई की इनकी कहानियां सुनकर आरव की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती। दिसंबर का महीना था। ठंडी हवाएं चल रही थीं। कस्बे में पास एक बड़ा मेला लगने वाला था। लोग दूर दूर से आने लगे थे। इसी बीच आरव ने कुछ अजीब सा देखा। 2 अजनबी आदमी बड़े बड़े बैग लेकर घूम रहे थे। वे बार बार इधर उधर देख रहे थे, जैसे उन्हें कुछ छिपाना हो। आरव को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम हो। शाम को जब वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तब उसने वही लोग एक सुनसान जगह पर बैग खोलते देखे। बैग के अंदर लोहे के पाइप, तार और कुछ अजीब मशीनें दिख रही थीं। आरव के मन में तुरंत खतरे की घंटी बजी। उसे याद आया कि टीवी पर उसने एक न्यूज में सुना था, आतंकी लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बम रख सकते हैं। आरव तुरंत घर भागा और पापा से बोला, पापा, मैंने 2 लोगों को अजीब चीजों वाले बैग के साथ देखा है। लगता है बम हो सकता है। मनोज जी ने पहले तो मुस्कुराकर कहा, बेटा, हो सकता है तुमने गलत देखा हो। लेकिन आरव ने जिद की, नहीं पापा, मैं मजाक नहीं कर रहा, चलिए पुलिस को बताते हैं। पापा को आरव की गंभीरता समझ में आई। वे तुरंत पुलिस स्टेशन गए और सारी बात बताई। पुलिस पहले थोड़ा हिचकिचाई। बेटा, तुम छोटे हो, शायद तुम्हें भ्रम हुआ हो। लेकिन आरव ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर मैंने गलत देखा है तो अच्छा है, लेकिन अगर सही है तो कई लोग बच जाएंगे। उसकी हिम्मत देखकर पुलिस टीम तुरंत हरकत में आई। वे आरव को साथ लेकर उसी जगह गए। वहां सच में वही दोनों संदिग्ध लोग मौजूद थे। पुलिस ने उन्हें घेर लिया और बैग चेक किया। बैग में टाइम बम और कुछ विस्फोटक सामग्री मिली। पुलिस ने तुरंत बम स्क्वाड को बुलाया और बम को डिफ्यूज किया। अगर आरव समय पर पुलिस को न बताता तो अगले दिन मेले में सैकड़ों लोग खतरे में पड़ सकते थे। अगले दिन अखबार में बड़ी हेडलाइन छपी, 7 साल के मासूम ने बचाई सैकड़ों की जान, नन्हा आरव बना हीरो। गांव के लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए। हर कोई आरव की तारीफ कर रहा था। पुलिस अधीक्षक ने खुद उसके घर आकर उसे सम्मान पत्र दिया। सम्मान समारोह में जब आरव से पत्रकार ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा था? आरव, देशभक्ति का मतलब सिर्फ झंडा लहराना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही काम करना भी है। अगर मैं डर जाता तो कई लोग मर सकते थे। उसके शब्द सुनकर सबकी आंखें भर आईं। इस घटना के बाद कस्बे के स्कूलों में बच्चों को सतर्क नागरिक बनने की शिक्षा दी जाने लगी। माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जागरूकता और साहस भी सिखाने लगे। आरव के पापा ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, आरव, तुमने साबित कर दिया कि उम्र नहीं, इरादे बड़े होने चाहिए। आरव, पापा, मैं बड़ा होकर फौजी बनकर अपने देश की रक्षा करूंगा। और उस दिन से आरव का सपना और भी मजबूत हो गया। सीख देशभक्ति सिर्फ युद्ध में लड़ने का नाम नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में जागरूक और जिम्मेदार बने रहना भी है। समझदारी और हिम्मत उम्र से नहीं, सोच से तय होती है। सही समय पर सही कदम उठाना कई जिंदगियां बचा सकता है।